खाते हैं। अरे भाई आप जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर, जिन मंडल के नाम पर, जिन अयोध्या श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, विकास के नाम पर, बनारस काशी के नाम पर, मथुरा कृष्ण भगवान के नाम पर, गीता वेदों के नाम पर आप आए, सनातनियों के नाम पर आए, हिंदुओं के नाम पर आए, आप उल्टा उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। हमने यादव जी को देखा, वो भी रोटी के साथ मांस खाते हुए नजर आए, और तब उस समय तो नवरात्रि चल रहे थे। तो क्या विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए जब वो सवाल अगर उठा रहे भाजपा से? आप कह रहे हैं कि वो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, तो फिर जो लोग उन्हें ये कहते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी है, तो वो सही कह रहे हैं फिर? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में तमाम वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। बीजेपी से जो अनुराग ठाकुर है, उनका एक मंगलवार को एक वीडियो काफी सामने आया, जब वो तिलक लगाते हुए साथ में बीजेपी का डाला हुआ था उन्होंने, और साथ में जो है हमने देखा कि वो मांस भात खाते हुए नजर आए। दिन मंगलवार था, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस काफी वायरल हो रही है। विपक्ष का सवाल है कि क्या मंगलवार को मांस भात खाना चाहिए था, जबकि पक्ष हमेशा ये कहता आया है कि हम लोग गौ माता के रक्षक हैं, और जिस तरीके की वीडियोज आई है उसको लेकर लगातार घमासान है। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट दीपक शर्मा है। आप बताइए कि इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह देख रहे हैं? पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आज की जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता में आना चाहती है और जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जब वो 12 साल पहले 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने किन बातों पे वो आए? कुछ कारण थे। भारत में विकास का एजेंडा था, सबको लेकर साथ चलने का एजेंडा था। लेकिन 2017 यूपी में आने के लिए उन्होंने किस तरह जो भारत में मांस निर्यात होता है या बाहर जाता है या एक्सपोर्ट होता है, जितने भी कत्ल खाने, वहाँ उनके सहयोगी संगठनों ने छापे मारे और विशेष इनके ऊपर एक एक्शन चला कि अगर हमारी सरकारें आएंगी तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। यहाँ तक कि जो हम हिंदू जो लोग हैं, सनातनी धर्म के जो लोग हैं, वो गाय माता को पूजते हैं, हमारे लिए बहुत मान्य, बहुत पूज्य होती है। लेकिन ऐसा जब सरकार बन गई, और आज जहाँ तक कि हम लोग ये समझते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली और रोटी खा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर व्यंग्य कसा कि ये लोग बाग मांस खाते हुए क्या दिखाते हैं। जो लोग मांस नहीं खाते ये उनको दिखाते हैं, उन पर अपना आक्रामक रवैया अपनाते हैं, उन्हें डराना चाहते हैं। अब यहीं मोदी जी की पार्टी के लोग इस तरह की वाक्य कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक वाक्य है जो अनुराग ठाकुर जी ने चुनाव जीतने के लिए बंगाल में किया। कतई भी ये कृत्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर असम में चुनाव जीतने के लिए जिन्हें हिंदुस्तान के अंदर एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाया जा रहा था, तो मेरा मानना यह है कि जो कट्टर हिंदूवादी होगा या कट्टर सनातनी होगा, क्या वो गाय के मांस खाने की बात करेगा? जिनको हमें पूजना चाहिए, आप बिल्कुल सनातन धर्म के उल्टे कार्य कर रहे हैं। आप वोट पाने के लिए असम में कह रहे हैं कि हम मुस्लिम भाई हमारे गौ मांस खाते हैं, हम उन्हें गौ मांस खाने के लिए मना नहीं कर रहे, वो अपने घर में रह के गौ मांस खाते हैं। अरे भाई, आप जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर, जिन मंडल के नाम पर, जिन अयोध्या श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, विकास के नाम पर, बनारस काशी के नाम पर, मथुरा कृष्ण भगवान के नाम पर, गीता वेदों के नाम पर आप आए, सनातनियों के नाम पर आए, हिंदुओं के नाम पर आए, आप उल्टा उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। आप हिंदुओं के नाम की राजनीति करते हैं, पौराणिक गाथाओं के नाम से राजनीति करते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण राम के नाम की राजनीति करते हैं, और आप उल्टा उन्हीं गौ माता को काटने के लिए आप बात करते हैं, उन्हीं का मांस परोसने के लिए आप बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है वो हर जगह से कट जाता है। मुझे नहीं लगता कि बंगाल में ये चुनाव इस तरह है, क्योंकि ये तो मांस ही खाने लगे हैं। ये लोग कहते थे कि हमें इन लोगों की वोट नहीं चाहिए, और आज उन्हीं की वोट पाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जो आदमी अपनी जड़ों से ही कट जाता है वो पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना रहे हैं। पर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो हमने मांस भात खाया है वो बिना प्याज लहसुन का था, मंगलवार का दिन था, हमने भी चीज़ों की मर्यादा रखी है। नहीं, ये कोई मजाक है?
कई चुटकुला है, ये लोगों को मजाक मान रहे हैं कि मनोज तिवारी के भी फोटो वीडियो वायरल हो रही है और अनुराग ठाकुर की वीडियो वायरल हो रही है। आप किस तरह के घटिया कृत्य कर रहे हैं? आप एक तरफ कुछ कहते हैं, एक तरफ कुछ कहते हैं। आप जब एक रास्ते पे चलेंगे तभी आप आगे निकल पाएंगे। देश तभी बढ़ेगा जब एक रास्ते पे चलेंगे, जब आपकी अनेक विचारधाराएं रहेंगी तब, और इस तरह के कार्य आप करेंगे तो तब देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि अब वो वाली भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल 12 साल पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि किसी भी प्रकार हम सरकार बनाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में देखिए, 3 दिन 4 दिन पहले घटना, राघव चड्ढा थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, 7 MP उधर चले जाते हैं। सिर्फ फोकस क्या है कि आने वाले टाइम में कुछ चुनाव आने हैं जो पंजाब में है, तो वहाँ से भी दूसरी पार्टी के MLA को तोड़ो, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उन्हें तोड़ो। किसी भी प्रकार हम सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक जब समय ये था, मैं और आपको यहाँ बात बताता हूँ, इन्हीं के MP एक नरेश अग्रवाल, और जिस वक्त वो समाजवादी में थे वो लोकसभा में कहा करते थे कि विस्की में विष्णु बचे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, और जिंक में मसीह माता जानकी, और ठर्रे में श्री हनुमान। बोलो रामचंद्र की जय। तो जो इस तरह के कार्य करते थे सनातन धर्म के खिलाफ, जो भगवान राम को रम बताते थे, विस्की को भगवान विष्णु बताते थे, भाजपाइयों ने ऐसे ही लोगों का अपने सनातनी वाली पार्टी में स्वागत करा, और आज वो भारतीय जनता पार्टी से MP हैं। भाई किस तरह के कार्य कर रहे हैं आप? आपका तो वो काम हो गया कि ठेली वालों को तो पीटेंगे, ठेली वालों को, गरीब लोगों को तो पीटेंगे, और जो संपन्न लोग हैं, जो रईस लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, आप उनका हाथ फैला के स्वागत करेंगे। क्या लगा, अब तो भारतीय जनता पार्टी में गंगा जी स्नान कर दिया। पहले अगर विष्णु भगवान को विस्की बना दिया और रम को श्री राम बना दिया और जिंक को माता जानकी बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गया, अब इनका स्वागत है। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कार्य है। अच्छा, ये बताइए, आप अभी, हमारा जो विषय था वो यही था कि बंगाल चुनाव में इस तरीके से चीज़ें चल रही है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब बिहार चुनाव चल रहा था हमने यादव जी को देखा, वो भी रोटी के साथ मांस खाते हुए नजर आए, और तब उस समय तो नवरात्रे चल रहे थे। तो क्या विपक्ष को अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए जब वो सवाल अगर उठा रहे भाजपा से? तो क्या जिस विपक्ष की आपने बात करी, RJD की, तेजस्वी यादव की, क्या उन्होंने कभी सनातन की बात करी है, हिंदू की बात करी है? क्या उन्होंने राम मंदिर की बात करी है? क्या उन्होंने काशी की बात करी है? क्या उन्होंने मथुरा वृंदावन की बात करी है? कभी नहीं की। उनका एजेंडा ही वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत से आई, और वो इसीलिए आई क्योंकि ये सनातन की बात करते थे, देश की अखंडता की बात करते थे, देश को आगे लेने की बात करते थे। मोदी जी का नारा था, एक है तो सेफ है, इस तरह के नारे की ये लोग बात करते थे। आज इनके वे एजेंडे, इनकी विचारधारा कहाँ चली गई? उन लोगों की तो ये विचारधारा कभी से थी ही नहीं। हम लोग जो इनके साथ जुड़े वो इसलिए तो जुड़े कि वे खराब और ये अच्छे हैं। वो हम लोगों के सनातनी धर्म को नहीं मानते हैं। वो उन्होंने तो पूरे देश में रथ यात्रा ने निकाली ना, लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी। पर सर, सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। आप ये बताइए कि नवरात्रों में ये लोग भी तो मांस खा रहे थे, इस पर भी चर्चा की गई, फिर तभी लोगों ने अपने उस चीज़ों को ढक दिया कहीं ना कहीं, ये बोलते हुए कि हमारे लोगों के लिए तो नॉर्मल है, हम लोग खाते रहते। बिहार में हो गया, बंगाल में हो गया, इन लोगों के लिए आम बात है खाना मांस, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब अब बीजेपी कर रही है काम, तब लगातार विपक्ष उन पर हमला कर रहा है। तो जब पहले उन्होंने किया तब कटाक्ष किया, और आज जब वो कर रहे हैं तब वो बिल्कुल हमलावर कर रहे हैं। तो क्यों ऐसी चीजें हो रही है? अभी आप कह रहे हैं कि वो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी है, तो वो सही कह रहे हैं फिर? देखिए, जिन लोगों को आप हिंदू विरोधी बताकर सत्ता में आए हैं, जो काम सेम उनके थे वही सेम कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे, तो आप हिंदू विरोधी तो आप भी हो गए। जब आप कल उनको हिंदू विरोधी बताते थे, आप भी तो आज हिंदू विरोधी है। जब सेम काम आप कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बात करते हैं, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन आपकी सरकार में आप अपने सरकार के मुखिया ऐसा बना देते हैं बिहार के अंदर, सम्राट चौधरी, कि जो आज तक कोर्ट से बरी नहीं हुए, जमानत पे हैं वो, और उन पर बलात्कार के केस भी हैं और मर्डर के केस भी हैं। और यहाँ तक की है कि मिस पटना थी 20-25 साल पहले, उनके रेप में वो नामजद हैं और मर्डर में नामजद हैं। तो
तो आप अपनी सरकार का मुखिया एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं? आप कहाँ चले गए? आपके सिद्धांत, आपके विचारधारा कहाँ चले गए? आपके सिद्धांत हट रहे हैं। विषय मेरा क्या है, आप बात कहाँ ले गए? मैंने यूपी की बात नहीं की, ना मैंने यूपी की चर्चा की। मैंने विषय ये पूछा कि अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग सनातनी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते, मान लेते हैं। तो फिर ये लोग, जो लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी है, तो आप मानते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं? सिर्फ हाँ या ना? नहीं नहीं, अगर कुछ कार्य करने से कोई लोग हिंदू विरोधी बनाया जाता है और जो लोग उन्हें हिंदू विरोधी कह रहे हैं वही कार्य वे करते हैं, तो वो भी तो हिंदू विरोधी हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ माता का वध होता है, कत्ल खाने खुले जाते हैं, तो ये हिंदुओं के पक्ष में कैसे हो गए? सनातनी सरकार कैसे हो गई? हिंदू के पक्ष वाली सरकार कैसे हो गई? कि हिंदू जिनको पूजता है उन्हीं के कत्ल खाने खुल रहे हैं। वो हिंदू कैसे हो गया जो गौ मांस की बात करता है? वो हिंदू हृदय सम्राट नेता कैसे हो जाएगा जो गौ मांस की बात कर रहा है? वो नहीं हो सकता। ये हिंदुओं के साथ गद्दारी है, ये सनातनियों के साथ गद्दारी है, धोखेबाजी है। तो देखिए, इस मुद्दे पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।